हेलो दोस्तों, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पर बार बार आपके आई एंड आईएफएस के पेपर में ऑफ द जेआईबी एग्जाम पूछा गया। देयर आर चांसेस कि आगे आने वाले पेपर में भी ये पूछ ले। सो लेट अस डिस्कस दिस। ठीक है, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? एज यू कैन सी इन द इमेज, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने का एक प्रोसेस है। इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू महंगाई को जब कंट्रोल किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने से रिलेटेड भी स्टेप्स लेना इस पूरे प्रोसेस का पार्ट है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टारगेट दिया गया एज पर द आरबीआई एक्ट की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का पूरा मैंडेट आपके पास है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एंड यू कैन सी दिस, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन को इंडिकेट करने का एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है। इसको 4%, जो ग्रोथ इसमें हो रहा है वो 4% टारगेट दिया गया है कि 4% पे रखना है। और अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है तो 2% नीचे 2% ऊपर जा सकता है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का टारगेट, इट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। और ये करता कैसे है आरबीआई? थ्रू डिफरेंट टूल्स लाइक रेपो रेट, रीपर्चेस रेट जिसे कहा जाता है। बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं और एट दिस इंटरेस्ट रेट विच इज कॉल्ड द रेपो रेट 1 डे के बेसिस पर। और जब ये लोन लेते हैं तो कोलेटरल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखते हैं बैंक्स, एंड व्हेन दे रिटर्न ये कोलेटरल वापस कर दिया जाता है। वैसे ही अगर उनको लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए लाइक 28 डेज के लिए लोन लेना है तो बैंक रेट के थ्रू लेते हैं। और इसका आपको प्रोविजन सेक्शन 49 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में देखने को मिलेगा। रेपो रेट से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि आरबीआई एक्ट में अगेन दिया हुआ है। और इसमें जो कोलेटरल रखा जाता है बैंक रेट में, बैंक्स अपने रीडिस्काउंटेड बिल्स जो होते हैं उन्हें कोलेटरल में रखते हैं। नाउ दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम। प्लीज पॉज द शॉट एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले शॉर्ट में हमने देखा था कि क्लासिकल थियरी किसने दिया है? मार्शल फिशर एंड पिगॉव इज द राइट आंसर। थैंक यू so much.